देखिए आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग को करने वाले हैं, जिसका तरीका होगा वो बहुत ही इजी मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो गाइस वीडियो पे जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो इस तरीके की प्रोवाइड कराऊँ, ब्लाउज कटिंग करने की आसान तरीके की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, तो सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास जाए और आप उसको फुल वॉच कर पाए। तो गाइस चलिए चलते हैं, हम अपनी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो गाइस देखिए ये मेरा है अस्तर। तो गाइस यहाँ से देखिए हमारा ये जो नाप का ब्लाउज है, इसके नाप के ब्लाउज से आज हम इस ब्लाउज की जो है कटिंग करने वाले हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम जो हमारा नाप वाला ब्लाउज है उससे हम इस ब्लाउज की लेंथ को मेजर करेंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए लेंथ को यहाँ से नापना है और यहाँ से हमें देखना है जो हम सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे वो हमें पहले ही यहाँ पे छोड़ देना है। तो देखिए बैक साइड में हम नीचे की साइड इतना मार्जिन छोड़ेंगे और ऊपर भी हम 1 उंगली के बराबर यहाँ पे मार्जिन छोड़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से एक निशान को लगाना है और अब ये जो फैब्रिक है उसको हमें इस तरीके से छोटा और बड़ा कर लेना है। तो देखिए यहाँ से जो हमारा छोटा पार्ट आएगा वो हमारा बैक वाला पार्ट होगा, जो कि हमने ब्लाउज के बराबर ही लेंथ ली है, और जो हमारा ये वाला पार्ट होगा ये हमारा आएगा फ्रंट के पार्ट के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लेना है और देखिए अब इस तरीके से हमें यही इस तरीके से रखे रहने देना है। अब देखिए ये जो ब्लाउज है हमारा नाप वाला, इसको हमें लेना है और इसको हम इस तरीके से इस पे बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए गाइस हमें इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है नाप वाला उसको यहाँ पे सेट कर लेना है और यहाँ से हम देखेंगे कि हमें कितना सिलाई मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ से देखिए आप अपनी 3 उंगलियों के बराबर यहाँ पे सिलाई मार्जिन को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें कपड़े पर इस ब्लाउज को इस तरीके से सेट कर लेना है। अब देखिए ये जो हमने ब्लाउज रखा है इसी के साइज का हमें यहाँ पे गले पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है और इस साइड में भी हमें यहाँ पे एक निशान को लगा देना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हम अपने शोल्डरों के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डरों के निशान लगाने के लिए हमें 1 उंगली को यहाँ पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। तो ये जो मैंने उंगली रखी थी वो हमारा सिलाई मार्जिन के लिए हो जाएगा और बाकी जो होंगे हमारे शोल्डर्स आ जाएंगे। और देखिए कपड़े को हमें इस तरीके से यहाँ पे रखना है और यहाँ पे भी जो हमारे शोल्डरों के बीच में जो सिलाई है वहाँ से इस तरीके से निशान को लगा देना है। अब देखिए हमने जो यहाँ पे गला मेजर किया है इसको हमें इस तरीके से इसके चारों ओर करते हुए यहाँ पे हमें अपने गले के बराबर ही यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब देखिए ये जो हमारा ब्लाउज है इसे हम यहाँ से हटाएंगे। अब जो हमारे गले का निशान है उसको हमें डार्क कर लेना है। इस तरीके से। और देखिए गाइस अब जो हमारे शोल्डर्स हैं उनको हमें थोड़ी दूर तक यानी कि 2 या 3 उंगलियों के बराबर हमें यहाँ तक सीधा रखना है और यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व देते हुए इस तरीके से अपने शोल्डरों का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर्स के और जो गले का है निशान लगा लिया है। अब हमें इन्हीं निशानों से इसको कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ से हमारे शोल्डर और गले को यहाँ पे कट कर लिया है। तो ये जो हमारे शोल्डर्स है और गला है वो हमारे दोनों ही पैटर्नों में एक साथ कटिंग हुआ है। तो गाइस देखिए, तो फ्रेंड्स इस कपड़े को हमें यहाँ से इस तरीके से उठाना है और हम इसके ऊपर इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए हमें इसी के बिल्कुल बराबर यहाँ पे इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए अभी हमें यहाँ तक सिर्फ कटिंग करना है। अब इस पल्ले को हमें इस तरीके से यहाँ पे फिर से यहाँ पे ही रख देना है। अब देखिए हमारा ये तो बैक का पैटर्न था। अब यहाँ से हम इस तरीके से 3 उंगलियों को अपने को रखेंगे और यहाँ पे निशान को लगाएंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से इनको सीधा कर देना है और यहीं से हम अपने पैटर्न की जो है कटिंग कर लेंगे। हमारे जो पैटर्न्स हैं पल्ले हैं दोनों ही पल्ले एक साथ कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ से जो हमारा बैक का पल्ला है उसको हम अलग कर देंगे और जो हमारे फ्रंट के पल्ले हैं इनको हम पहले रेडी करेंगे। तो देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पे 2 फोल्ड करके इनको रख लेना है। अब सबसे पहले जो हमारा गला है उसको हम सही शेप देंगे।
तो देखिए यहाँ से जो हमारी हुक वाली पट्टी है उस वाली पट्टी वाले गले को यहाँ पे हमें लेना है और इस तरीके से हम इस पे बिछा कर रखेंगे। और यहाँ पे जो सिलाई है इससे हमें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से रखना है। यहाँ पे हम 1 उंगली का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से सेट करते हुए जाना है। तो देखिए हमारा जो गला है बिल्कुल इसी के बराबर है। तो यहाँ से हम सिर्फ इसको यहाँ से थोड़ा सा छाट कर सही कर लेंगे। गला हमारा इतना ही बड़ा रहेगा। अब देखिए हम अपने शोल्डरों में गोलाई को देंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे 1/2 इंच की गोलाई को यहाँ पे दे देना है। अब देखिए यहीं से हमें इनको कटिंग कर लेना है। अब देखिए अब हम हमारे फ्रंट के पैटर्न जो है उनमें हम यहाँ पे प्लेटों के निशान लगाने वाले हैं। तो गाइस देखिए प्लेटों के निशान लगाने के लिए हमें हमारी जो उंगलियां हैं उनको हमें इस तरीके से रखना है और 4 उंगलियों के बराबर हमें यहाँ पे मार्जिन देना है और यहाँ पे एक निशान को लगा देना है इस तरीके से। और फिर से हमें हमारी 4 उंगलियों को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक निशान को लगा देना है। अब जो ये निशान है इनको हम यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे। अब देखिए हमें हमारी 2 उंगलियों को इस तरीके से लेना है और यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हमें एक निशान को लगा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। अब देखिए फिर से हमें हमारी 2 उंगलियों को लेना है इस तरीके से और यहाँ रखेंगे और यहाँ पे एक निशान को लगाएंगे। अब देखिए हमारी जो चौथी प्लेट है उसके लिए भी हम अब हमारी उंगलियों को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक निशान को लगा देंगे। तो देखिए हमारे जो टक्स है उनके निशान हमने लगा लिए हैं। अब देखिए ये वाले टक्स जो है इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है और ये वाली जो टक्स है इसको हमें यहाँ इस तरीके से मिला देना है और ये वाली जो टक्स है इसको हमें नीचे इस तरीके से मिला देना है। तो हमारी जो टक्स है उनके हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो देखिए गाइस अब हम बताएंगे इन्हें हमें कितना कितना भरना होता है। तो ये वाली जो हमारी टक्स है इसे हमें हमारी जो टक्स है उसको 1 इंच का भरना होता है। तो इस तरीके से हम हमारी उंगली को रखेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ से 1-1 उंगली का मार्जिन देते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को इस तरीके से हमें यहाँ पे मिला देना है। तो देखिए ये वाली जो टक्स है हमें इतना भरना है इसको और ये वाली जो हमारी टक्स है उन्हें हमें थोड़ा थोड़ा ही भरना होता है। पूरा ही 1 उंगली के मार्जिन का यानी कि 1/2 इंच का भरना होता है। तो इस तरीके से हम इन निशान लगाएंगे और इनको भी हमें यहाँ इस तरीके से मिला देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारी प्लेटों के निशान है वो हमने लगा लिए हैं। अब जो हमारी ये प्लेटों के निशान है हमें यहाँ पे सेकंड पल्ले पे भी लगा लेंगे। देखिए गाइस हमने जो हमारे टक्स के निशान है दोनों ही पल्लों पे लगा लिए हैं। अब जो हमारे फ्रंट के जो पल्ले हैं वो दोनों रेडी हैं, इनको हमें यहाँ से साइड करना है। अब हम हमारे बैक के पल्ले को सेट करेंगे। तो देखिए बैक के पल्ले में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें हमारे बैक को ही बढ़ाना होता है यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से हम पल्ले को लेंगे और यहाँ से हमें हमारा नाप का ब्लाउज लेना है और इस पट्टी को हमें यहाँ पे जो हमारा गला है बिल्कुल उसका मिडिल पार्ट ही हमें यहाँ पे लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था उसको यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने ये जो निशान लगाया है यहीं से हम हमारे गले में शेप देंगे। इस तरीके से हमें हमारे गले में शेप को दे देना है। अब इसी निशान से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो बैक है वो भी यहाँ पे रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से हमें 3 उंगलियों को रखना है, मार्जिन को निकालेंगे और यहाँ से हमारे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लगाना है और इसको यहाँ पे 2 फोल्ड करते हुए इस तरीके से बराबर करना है और यहाँ पे हम गले से थोड़ा सा यहाँ तक 1 उंगली का मार्जिन देते हुए यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। तो ये यहाँ से हमारे टक्स हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी यहाँ पे टक्स को लगा लेना है। तो देखिए हमारे जो बैक के पल्ले हैं वो भी हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम हमारे ब्लाउज की जो है बाजू को कट करेंगे।
तो गाइस देखिए, बाजू को कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे रख लेना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो मेरा कपड़ा था वो यहाँ पे मेरा कम पड़ रहा था, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। और देखिए, यहाँ से हम अपने बाजू का मार्जिन जो लेंगे हमें इस तरीके से नापना होता है। यहाँ पे बाजू को हमें इस तरीके से रखना है और थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे हमारी बाजू होती है राउंड शेप देते हुए, हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे नापना होता है। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो मार्जिन है 3 उंगलियों के बराबर आ रहा है, जो कि हमने ब्लाउज में रखा था। तो इस तरीके से हमें इसको नाप देना है। तो देखिए गाइस, हमने हाफ यहाँ से निकाल दिया है फोल्डिंग के लिए, और यहाँ से हमारी जो टोटल लेंथ है बाजू की वो हम लेने वाले हैं 9.5 इंच की। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें 10 इंच पे एक निशान लगा देना है। तो देखिए, यहाँ से जो हमारी टोटल लेंथ है उसको हमें यहाँ पे मेजर करना है 10.5 इंच है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से हमें इस तरीके से 2.5 इंच डाउन कर देना है। आप चाहे तो 2 इंच भी डाउन कर सकते हैं, पर यहाँ पे 2.5 इंच करने से शेप ज़्यादा बेटर आता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अब इन पॉइंटों को यहाँ पे मिला देना है। तो हमारी बाजू की गोलाई है वो है हमारी 4.5 यानी कि पूरी 9 इंच की है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक निशान लगाना है, और जो हमारा 1.5 हम यहाँ से जो है 1.5 इंच यानी कि 3 उंगलियों के बराबर यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगाना है और इन निशानों को यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। अब ये जो निशान लगाए हैं इन्हीं से हमें हमारी बाजू को कट कर लेना है। और देखिए, ये जो जॉइंट था हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे देखिए इतना, और हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया था। तो जब सिलाई होगी, हम सिलाई करने के बाद इसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे बाजू का शेप जो है बहुत ही अच्छा आ जाएगा। देखिए गाइस, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो अस्तर का, उसमें से हम अपने गले की पट्टियों को और हमारी आई हुक की पट्टियों को यहाँ से निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने हमारी हुक वाली पट्टी हो जाएगी, और ये हमारी जो होगी वो हमारी आई वाली पट्टी हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमारी गले वाली पट्टियाँ हो जाएंगी, और ये हमारे बैक फ्रंट और हमारी बाजुएं हैं। तो देखिए, हमारी जो कटिंग है वो अस्तर पे पूरी हो चुकी है। अब हम इनकी जो कटिंग है हमारे मेन फैब्रिक पे करने वाले हैं। ये हमें हमारा जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखना होता है। तो इस तरीके से हमें रख लेना है। तो देखिए, हमें हमारे बैक के पल्ले को यहाँ पे लेना है, और इसको इस तरीके से हम इस पे अच्छे से बिछा लेंगे। इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे बिछा लेना है। अब देखिए, यहाँ पे जो है हम अपने फ्रंट के पैटर्न को लेंगे। हमें यहाँ पे एक हमारे फ्रंट के पल्ले को ले लेना है, और इसको भी हमें यहाँ से इस तरीके से इसको भी यहाँ पे सेट कर लेना है। तो गाइस, अब जो हमने यहाँ पे ये पैटर्न्स रखे हैं, अब इन्हीं से हमें यहाँ पे हमारे ब्लाउज को कटिंग कर लेना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो हमारे फ्रंट और बैक के पल्ले हैं वो यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं। अब देखिए, हमें इनको यहाँ से साइड कर देना है। तो गाइस देखिए, हमारा ये जो फैब्रिक है हम फिर से इसको यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने बाजू को कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें फैब्रिक को लेना है और यहाँ से हमारे बाजू को भी ले लेना है। तो देखिए, इन पे हम हमारे बाजू को अच्छे से रख लेंगे। बाजू में जो है अच्छे से निकल आएंगे, और जो हमने जॉइंट किए थे उनको भी हमें इस तरीके से यहाँ पे सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इतना हमें यहाँ पे जो चला जाएगा सिलाई में उतना मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से इनको भी यहाँ पे हमें सेट कर लेना है। इसके बाद यहीं से हमें हमारा जो फैब्रिक है उसको यहाँ पे कट कर लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमारी बाजुएं हैं वो भी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा ये फैब्रिक है इसमें से हमें सिर्फ हमारी आई वाली पट्टी को ही कटिंग करना होता है। तो इस जो हमने आई वाली पट्टी ली थी उसी के बराबर हमें यहाँ पे फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमारी जो पट्टी होगी वो यहाँ पे लग जाएगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज की कटिंग है वो फुल कटिंग हो चुकी है। हमने यहाँ पे पूरे ब्लाउज को कटिंग कर लिया है। तो गाइस,
गाइस इसी तरीके की वीडियो जो है मैं आपको हमेशा ही प्रोवाइड कराती रहती हूँ। आप चाहे तो मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप सिलाई को सीख सकते हैं। आप किसी भी तरह से ब्लाउज को कटिंग करके और उसको सिल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास आने वाला जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इसी तरीके की कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ आपको तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उसको फॉलो पहुँच कर पाए। तो गाइस मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।